सो हेलो गाइस, दिस इज सुधांशु एंड यू वाचिंग लर्निंग मज़ा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारी प्रीवियस वीडियो लेक्चर थी एक्सपोनेंट बेस्ड क्वेश्चन, आई होप आपने वो देखी होगी। और उसमें आपको पता भी होगा कि मैंने आपके लिए एक होमवर्क रेडी करा था और मैंने उसे पोस्ट करा था अपने टेलीग्राम ग्रुप चैनल लर्निंग मज़ा पर। तो मुझे पूरी आशा है कि आपने वो क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे। तो अगर नहीं करें तो सबसे पहले आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद ये वाली वीडियो पे एंटर कीजिए, ताकि वो जो क्वेश्चंस हैं वो एक तरह से मैंने आपके लिए एक बेसिक ग्राउंड लेवल के जो क्वेश्चन हो सकते थे, बेसिक लेवल के एक्सपोनेंट के ऊपर, वो क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड किए थे। इस बारी वीडियो लेक्चर में हम थोड़े ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो थोड़े लेंथी हो सकते हैं, या उसमें किस किस तरीके से हम लॉस को लगा सकते हैं, उनकी वैरायटी देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये जो वीडियो होने वाला है, ये एक्सपोनेंट बेस्ड क्वेश्चन का पार्ट 2 होने वाला है। और एक चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं आपको ये है बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो लेक्चर होगा, ये आई थिंक मेरे हिसाब से लास्ट वीडियो लेक्चर होने वाला है एक्सपोनेंट के ऊपर। तो जहाँ तक मेरी समझ ये कहती है कि अगर आपने वीडियो बहुत अच्छे से देखे हों, 3-4 वीडियो थे, सीरीज़ चली थी एक्सपोनेंट की, अगर आपने उसे अच्छे तरीके से देखे हों तो मुझे नहीं लगता कि आपको एक्सपोनेंट के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने के लिए ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम आएगी। ठीक। और अगर फिर भी आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहे तो टेलीग्राम ग्रुप चैनल मैंने इसी वजह से बना रखा है, ताकि आप मुझसे अपने क्वेश्चन पूछ सकें। ठीक। तो देखिए, इस वाले वीडियो लेक्चर में जो ये वाला वीडियो लेक्चर होने वाला है, ये एंड वीडियो लेक्चर होने वाला है एक्सपोनेंट के ऊपर। और इस वाले वीडियो लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, और कुछ क्वेश्चन इतने ही होंगे, जहाँ तक 3 सम्स होंगे, 2-3 या 4 सम्स हो सकते हैं। लेकिन जो मैं सम्स आपको कराऊंगा, उन क्वेश्चंस को इस वीडियो लेक्चर में जो मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि अगर वो आप ध्यान से समझ लेते हैं तो आपको जितने भी मैंने लॉ आपको बताए थे वो सब आपको क्लियर हो जाएंगे ईजिली। ठीक। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 हमारे ये बोलता है कि क्वेश्चन नंबर 1, 2/3 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 2/3 रेज टू द पावर 6, ये 2 है, इज इक्वल्स टू 3/2 रेज टू द पावर x। एंड वो बोल रहा है फाइंड x। हमें किसे फाइंड करना है? x को फाइंड करना है। तो आप ये बताएं पहले, अगर आप वीडियो बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से देख रहे हैं तो सबसे पहले आप ये बताएं कि जब मैं आपको एक्सपोनेंट सिखा रहा था तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कभी भी आप जब एक्सपोनेंट बेस्ड क्वेश्चन करें तो आप 2 चीज़ें देखें कि क्या उसका बेस सेम है। अगर सेम है तो आप देखें कि उसमें कौन सी प्रॉपर्टी या लॉ आपकी लग सकती है, अप्लाई हो सकती है। अगर नहीं है तो देखें कैसे अप्रोच होती है। दूसरी चीज़, बेस के बाद क्या कौन सी चीज़ होती है? नेक्स्ट इंडेक्स, या फिर ऑर्डर, या फिर एक्सपोनेंट, या फिर और क्या बोलते हैं हम, पार। ठीक। अगर ये आपका सेम है, अगर सेम है तो आप देखें कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है, कौन सा लॉ लग सकता है। अगर नहीं है तो देखते हैं क्या उसकी अप्रोच होनी चाहिए। और वो अप्रोच कैसे होनी चाहिए वो मैंने जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर है उसमें बहुत अच्छे से बता रखे हैं कि कैसे कैसे हम क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। ठीक। तो इस वाले क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें, देखिए कभी भी कोई भी क्वेश्चन आप पहले सॉल्व करें ना, कोई से भी, चाहे फिजिक्स का करें, केमिस्ट्री करें, बायो के तो खैर न्यूमेरिकल नहीं होते, लेकिन उसमें अंडरस्टैंडिंग की चीज़ें होती हैं। चाहे आप मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करें, ये किसी भी सब्जेक्ट की प्रॉब्लम सॉल्व करें, सॉल्व करने से पहले आप उसे ऑब्जर्व कीजिए। ठीक। जैसे कि हम बोलते हैं कि फिजिक्स किससे बनती है, तो फिजिक्स का जो मेन फंडामेंटल जो पॉइंट है वो है ऑब्जर्वेशन। फिजिक्स की जो कहते हैं कि जो फिजिक्स का जन्म हुआ है वो एक ऑब्जर्वेशन से हुआ है। जब तक आप चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करेंगे तब तक उसका आप कॉन्सेप्ट कैसे दे सकते हैं। सिमिलरली आप यही कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करें मैथ्स में, कि आप किसी भी क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करें तो पहले उसे ऑब्जर्व करना सीखें। तो देखें, ऑब्जर्व अगर हम करें इसे
तो मैंने क्या बताया था, बेस सेम चेक करें कि बेस सेम है, अगर बेस सेम नहीं है तो पावर चेक करें। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पावर तो सेम नहीं है, लेकिन हाँ हम एक चीज़ दिख रही है हमें। क्या चीज़ दिख रही है, देखिए 2/3 इसका बेस है, इसका बेस 2/3, लेकिन इसका बेस 3/2, इसका बेस 3/2। तो क्या मैं इस बेस को इनके जैसा बना सकता हूँ? कैसे बना सकता हूँ? अगर 3/2 है तो 3/2 को अगर मैं 2/3 कर दूँ तो क्या आप बता सकते हैं कि इनमें चेंजेस क्या होगा, रिलेशन क्या होगा? 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3 है, तो क्या मैं इसमें -1 पावर कर सकता हूँ? तो क्या मुझे ये चीज़ वापस से मुझे ये नहीं मिल जाएगी? तो क्या मैं 3/2 को 2/3 रेज़ टू पावर -1 लिख सकता हूँ? क्योंकि 3/2 क्या है, 2/3 का रेसिप्रोकल। तो क्या मैं इस चीज़ को, ये चीज़ लिख सकता हूँ और यहाँ पुट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपना, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2/3 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2/3 रेज़ टू द पावर 6 इज इक्वल्स टू 2/3 रेज़ टू द पावर -1 रेज़ टू द पावर x। ठीक, तो यहाँ तक आई होप कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको। देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगर आपको लॉ नंबर 3 याद है, और मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, अगर आपको लॉ नंबर 3 ये नहीं याद है कि ये रिजल्ट कौन सा लॉ बोलता है, ये रिजल्ट कौन सा लॉ बोलता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एट द एंड आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। क्वेश्चन आपको कहेगा कि आप सॉल्व कीजिए, ना कि ये बोलेगा कि आप लॉ भी बताएं। ठीक है, तो ये जो है आपको एक लॉ अगर ध्यान हो, लॉ नंबर 3, तो लॉ नंबर 3 क्या कहता है कि अगर आपका कोई रेशनल नंबर है, उसकी कुछ पावर है, उसकी कुछ पावर मान लीजिए n है और उसकी कुछ पावर m है, तो इसका जो रिजल्ट होता है उसका क्या रिजल्ट होता है, a/b रेज़ टू द पावर nm, यानी n मल्टीप्लाई m, यानी पावर्स की क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ लगाएं। ठीक, तो यहाँ पे आप सेम कॉन्सेप्ट लगाएं, तो 2/3 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2/3 रेज़ टू द पावर 6 इज इक्वल्स टू 2/3 माइनस एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, -x। ठीक है, -1 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x आएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आप क्या लगा सकते हैं, लॉ नंबर कौन सा लगा सकते हैं, लॉ नंबर 2। अगर मैं सही से याद कर पा रहा हूँ तो ये आई थिंक लॉ नंबर 2 ही था। लॉ नंबर 2 क्या होता था कि अगर बेस आपका सेम है और पावर डिफरेंट है और उनका आप क्या कर रहे हैं, डिवीज़न कर रहे हैं, तो बेस लिख दीजिए और पावर्स का क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। यही तो आपका लॉ नंबर 2 बोलता था, यही कॉन्सेप्ट आप यहाँ लगाएं। तो 2/3 लिखा, इसकी पावर 3 - 6 इज इक्वल टू 2/3 रेज़ टू द पावर -x। हाँ जी, तो 3 - 6 बताएं कितना होगा, 3 - 6, तो एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर, यानी प्लस माइनस माइनस होगी। 6 में से 3 माइनस कर दीजिए 3। ग्रेटर नंबर कौन सा है, 6 किसके साथ, माइनस के साथ, इसलिए माइनस लगा दीजिए। क्लियर। अच्छा, आगे 2/3 रेज़ टू द पावर -x। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए इक्वल्स टू का साइन है, दोनों और बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों और कंपैरिजन कर सकते हैं पावर्स का, क्योंकि बेस तो सेम है। तो कंपैरिजन अगर पावर्स का करेंगे तो यहाँ -3 आएगा, यहाँ -x आएगा। तो अगर आप -1 से दोनों और डिवाइड कर दें तो माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी, 3 आएगी। ठीक, तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3 आएगी। क्लियर। तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए, बाकी आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया हो, नहीं समझ में आया हो तो आप क्या कीजिए, प्रीवियस वाली वीडियो लेक्चर देखिए, उससे प्रीवियस वाली वीडियो लेक्चर देखिए, लॉस को समझिए, और जो मैंने होमवर्क दिया है उसे अच्छे तरीके से कीजिए, और उसके बाद ही इस वाले वीडियो लेक्चर को आप देखें। और ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी है। क्लियर। तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकली, 3। ठीक, अच्छा अब देखिए कुछ बच्चे कहते हैं कि आप जो है काफ़ी लेंथी करा देते हैं, तो लेंथी मैं इसलिए करा देता हूँ क्योंकि हर स्टेप में मैं एक लॉ इसलिए लगाता हूँ ताकि आपको हर लॉ जो है क्लियर हो जाए। अब देखिए जैसे कि क्या बोला मैंने, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए इस वाले स्टेप के, इसका जो नेक्स्ट स्टेप था मैंने क्या लगाया, लॉ नंबर 3 लगाया कि अगर सम रेशनल नंबर है, उसकी सम पावर है और उसकी भी सम पावर है, तो उनकी उन पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मल्टीप्लाई मैंने कर दी -x। इसी स्टेप में अगर मैं इसी स्टेप पर यही आपका लॉ नंबर 2 लगा देता तो क्वेश्चन तो आपका मतलब शॉर्ट हो जाता,
लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं हर स्टेप में कुछ वो ना करूँ, कंजूसी ना करूँ। कंजूसी मतलब हर स्टेप को मैं आपको एक लॉ के रूप में समझाऊँ, हर स्टेप में मैं एक ही लॉ लगाऊँ जिससे कि आपको लॉ क्लियर हो अच्छी तरीके से, ठीक। बाकी अदरवाइज़ अगर आपको लॉ अच्छी तरीके से समझ में आ चुके हैं तो मैं बिल्कुल आपका समर्थन करता हूं और मैं बोलता हूं कि आप इसके बाद जो आप नेक्स्ट स्टेप करें उसमें आप लॉ नंबर 2 भी यूज़ कर सकते हैं डिवीज़न वाला, और लॉ नंबर 3 भी यूज़ कर सकते हैं पार्ट्स की मल्टीप्लिकेशन वाला, ठीक है। इससे आपका जो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो काफ़ी शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपने नोट डाउन करा हो। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं और सॉल्यूशन करते हैं उसका भी। तो अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि क्वेश्चन थोड़ा ये आपका लेंथी है और कुछ इस तरीके से है, देखिए क्वेश्चन -2/5 रेज़ टू द पावर x + 5 डिवाइडेड बाय -2/5 रेज़ टू द पावर -2x + 3 is equals to -2/5 raised to the power 2x - 5 multiplied by -2/5 raised to the power -2 raised to the power x + 4। ये आपका क्वेश्चन है और वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है फाइंड x। वो क्या कह रहा है, फाइंड x, यानी x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अच्छा, तो क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं लेंथी है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप ऑब्जर्व करें कि क्या क्या हम कर सकते हैं। तो चेक करें क्या बेस सेम है सबके, बिल्कुल बेस किसका, इसका, 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 सबके बेस, ऑल बेस आर सेम बट पार्ट्स आर डिफरेंट, ठीक है। यानी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारे बेस कैसे हैं सेम लेकिन पार्ट डिफरेंट है। तो चलिए ठीक है, तो इसमें आप पहले क्या कर सकते हैं, इसमें देखिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस ब्रैकेट को आप जब सॉल्व करेंगे तो आप क्या देख रहे हैं, ब्रैकेट मैंने क्यों बोला, क्योंकि इसके पास भी सिंगल ब्रैकेट सिंगल ब्रैकेट सिंगल, लेकिन इसके पास डबल ब्रैकेट। तो इसका सिंगल ब्रैकेट करने के लिए हम कुछ प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी याद कर पा रहे हैं तो एक बार वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं करवाता हूँ। तो आई होप आपने सॉल्व करा हो, नहीं सॉल्व करा है तो देख लीजिए, और अगर सॉल्व करा है तो आंसर भी मैच कर लीजिए। तो यहाँ पर आप कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हो, इस पर आप लॉ नंबर 3 अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपका बेस है उसकी सम पार है, उसकी सम पार है, तो पार्ट्स का क्या कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन, बाकी चीज़ आप एज इट इज़ लिख सकते हैं। 2x + 3 ये 5 है इज इक्वल्स टू -2/5 2/5 2x - 5 मल्टीप्लाइड बाय -2/5 -2 की जब x + 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 × x + 4, तो -2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और -2 + 4 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो -2 की x से करेंगे तो -2 माइनस प्लस -2 4 जा 8, तो ये आपका आएगा आंसर -2x - 8। क्लियर। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं, अब आप क्या लॉ लगा सकते हैं, इक्वल्स टू के इस साइड एक एक्सप्रेशन लिखा है, इक्वल्स टू के इस साइड एक्सप्रेशन लिखा है। इस साइड देखिए बेस सेम है, पार्ट डिफरेंट है और बीच में डिवीजन हो रहा है, कौन सा लॉ लगा सकते हैं आप, लॉ नंबर 2 अप्लाई कर सकते हैं। तो लॉ नंबर 2 क्या कहता है, डिवीजन होता है तो पार्ट्स का क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्शन, यानी x + 5 -2x + 3 इज इक्वल्स टू, बेस सेम है पार्ट डिफरेंट है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो पार्ट्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो -2/5 2x - 5 प्लस -2x - 8, ठीक है। इसको आप क्या करें, सॉल्व करें, तो पार्ट्स को सॉल्व करें, तो -2/5 इसको ओपन करें तो ये -2x - 3 हो जाएगा, -2/5 2x - 5 -2x - 8 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करें तो -2/5 ये आपका माइनस है, -2/5, हाँ जी। तो देखिए एक 1x ये है और 2x ये है और माइनस करना है हमें, x - 2x, ठीक। ये कितने x हैं, 1x, ये कितने x हैं, 2x, तो एक पॉजिटिव नेगेटिव यानी नेगेटिव करना है। तो 2x में से आप पहले 1x माइनस करो तो कितना बचेगा, 1x, यानी सिर्फ x,
बड़ा कौन, 2 किसके साथ, माइनस के साथ, इसलिए यानी माइनस एक्स, तो यहाँ पर मेरा आएगा माइनस एक्स, ठीक है। प्लस का 3 माइनस के 3, प्लस माइनस माइनस यानी माइनस करना है, तो 5 में से 3 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, ग्रेटर कौन है 5 किसके साथ, प्लस के साथ, तो प्लस का 2 इज इक्वल्स टू -2/5। अच्छा, -2x सब्ट्रैक्ट हो गए, कैंसिल आउट हो गए। अच्छा, माइनस माइनस प्लस यानी प्लस करनी है, 8 5 13 दोनों किसके हैं, सब्ट्रैक्शन के साथ, इसलिए माइनस का है। क्लियर, ओके। अब देखें यहाँ पे भी बेस सेम, यहाँ पे भी बेस सेम, तो दोनों की पार्ट्स को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। और जब दोनों की पार्ट्स को आप कंपेयर करेंगे तो -x+2 जो है वो इक्वल्स हो जाएगा -13 के। अब आप क्या कर सकते हैं, दोनों और -2 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, -2 दोनों और क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से ये 2 कैंसिल, -x, यहाँ पे -13 -2 -15, -1 से आप डिवाइड कर सकते हैं, माइनस से माइनस कट सकता है, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 15। ठीक, तो इस वाले क्वेश्चन में x की वैल्यू कितनी आ गई, 15। ठीक, बहुत से क्वेश्चन, बहुत से बच्चे ये क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, आपने यहाँ पे +2 को -13 के पास क्यों नहीं ले गए, तो -2 बन जाता। तो मैं उनको ये बता दूं कि वो जो आप +2 का जो -2 इधर ले जाते हैं ना, कि +2 जो होता है वो इधर जाके -2, मल्टीप्लाई का 2, डिवीज़न का 2, डिवीज़न का 2, मल्टीप्लिकेशन का 2, सब्ट्रैक्शन का 2, प्लस का 2, तो वो ऐसे नहीं जाता। उसके पीछे ये रीज़न होता है कि आप दोनों और सेम ऑपरेशन में न्यूमेरिकल वैल्यू या तो ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डिवीज़न कर रहे हैं, या फिर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका x+1 = 2 लिखा है, तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है यानी +1 मुझे गायब करना है, तो +1 मुझे हटाना है, तो दोनों और मुझे क्या करना है, -1, तभी तो ये कटेगा। तो जब आप यहाँ पर -1 करोगे तो यहाँ पे भी आपको -1 करना पड़ेगा, ये कैंसिल आउट हो जाता है और ये वैल्यू आ जाती है आपकी x की। ठीक, तो वो एक शॉर्ट मेथड होता है कि ये जब x की वैल्यू निकालने के लिए +1 इधर चला गया, उसके पीछे का जो रीज़न है, ठीक है, रीज़न बिहाइंड द सीन वो ये है जो यहाँ पे मैंने आपको बताया। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए, बाकी आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर अच्छी तरीके से देख लीजिए, और जो मैंने आपको जो होमवर्क प्रोवाइड किया है बेसिक क्वेश्चंस का, उन्हें सॉल्व कर लीजिए, फिर आप इस वीडियो लेक्चर को देखिए। इससे क्या है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है वो काफ़ी मतलब मैच्योर हो जाएगा। क्लियर, ठीक। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, लास्ट क्वेश्चन, 3/11 raised to the power 2 curly bracket 4 and big bracket of power में x+2 is equals to 3/11 raised to the power -2 curly bracket power of x-1 and big bracket power of -3। ठीक है, और हमसे क्या पूछ रहा है वो, फाइंड x। हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड x, यानी x की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो चलिए करते हैं। तो फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, फाइंड करने के लिए देखते हैं बेस सेम दोनों और, ठीक है, लेकिन हम पार्ट्स को तो कंपेयर कर नहीं सकते बेस सेम में, है ना। तो पहले हम क्या कर सकते हैं, कोशिश कीजिए पहले सिंगल ब्रैकेट बनाने की, है ना। तो यहाँ पे तो 3 ब्रैकेट दिख रहे हैं, यहाँ पे भी 3 ब्रैकेट दिख रहे हैं, यानी हमें पहले क्या लगाना चाहिए, आप बताएं। पहले हमें लॉ नंबर 3 यूज़ करना चाहिए कि पार्ट्स की मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए, और फिर उसके बाद सॉल्व करना चाहिए। तो अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो पहले एक बार वीडियो को पॉज करके आप सॉल्यूशन ट्राई करें, बाकी मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपने करा हो तो ठीक है, वरना देखिए। तो 3/11 2, हाँ जी, तो अगर मैं 3/11 2 की 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 8 आएगा, और 8 की मैं मल्टीप्लाई x+2 से करूँ तो कितना आएगा मेरा, 8 × x+2। ठीक, मैंने यहाँ क्या करा, a/b की पावर m की पावर n की पावर q। अगर ये कुछ इस तरीके से है तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, a/b m n q, जहाँ m n q का मतलब क्या है, m × n × q। ठीक है, ओके,
ठीक है, तो देख लीजिए ये मैंने पावर्स की मल्टीप्लाई करी, सिमिलरली यहाँ पे भी आप पावर्स की मल्टीप्लाई कीजिए, तो -2 मल्टीप्लाई x - 1 मल्टीप्लाई -3, तो इसे आप सॉल्व कीजिए, तो 3/11 रेज़ टू द पावर 8 की x से करेंगे पहले, फिर प्लस लगाएंगे, 8 की फिर 2 से करेंगे 60, ठीक है, ओके। 8 की पहले x से करेंगे तो 8x, 8 की फिर 2 से करेंगे तो 16, और बीच में प्लस है इसलिए प्लस आया, ठीक है, ओके। तो 3/11 सिमिलरली यहाँ करें, तो पहले मैं जो नंबर्स हैं उनकी कर लेता हूँ, तो -3 -2 की मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 2 6 माइनस माइनस प्लस यानी 6 आ गया, और 6 की मल्टीप्लाई मुझे x - 1 से करनी है, तो 6 की x से करेंगे 6x माइनस माइनस 6 1 जा 6 यानी 6x - 6। अब आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से दोनों और आपके बेस सेम है, यानी यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, पार्ट्स का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो जब आप पार्ट्स का कंपैरिजन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक। अब चूंकि आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो ट्राई कीजिए कि ये वाला x आपका गायब हो जाए, ठीक। अच्छा, तो क्या कर सकते हैं, दोनों और -6 को हम कर सकते हैं ऐड, -6 को ऐड कर सकते हैं या 6x को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसे सॉल्व करें तो ये कुछ आपका इस तरीके से बनेगा, ये आपका 2x हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 22 होगा विद नेगेटिव साइन, माइनस माइनस प्लस यानी 16 और 6 कितने होते हैं 22, और दोनों ही नेगेटिव के हैं तो माइनस के साथ, ठीक। तो x की वैल्यू जब आप दोनों और 2 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इससे ही ख़त्म, तो x की वैल्यू आपकी आएगी -11, क्लियर। तो वीडियो को आप पॉज करके नोट डाउन कीजिए, बाकी आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो यही आपके कुछ क्वेश्चंस थे एक्सपोनेंट के ऊपर जो क्वेश्चन बन सकते थे। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने 3 क्वेश्चन देखे, आई होप आपको वो क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और मैं फिर से आपको हाथ जोड़ के निवेदन ये कर रहा हूँ कि अगर आपको फिर भी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो या तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको नहीं समझ में आए, मैं कोशिश करूँगा कि इस तरीके के जो और भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँ, और साथ ही साथ मैं आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड करता रहूँगा टेलीग्राम ग्रुप चैनल पर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन चैनल में डाल दूँगा। और दूसरा जो वे हो सकता है अंडरस्टैंड करने का वो यही है, दूसरा जो सॉल्यूशन है वो यही है कि अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो पहले आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर अच्छे तरीके से देख लीजिए, क्योंकि इसमें मैंने बेसिक लेवल से ही स्टार्ट करा एक्सपोनेंट पढ़ाना, और मैंने कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं सॉल्व करने के लिए, और कुछ क्वेश्चन मैं ध्यान कर पा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन मैंने इस तरह लैंग्वेज में दिए हैं आपको, लैंग्वेज प्रॉब्लम कि मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ताकि कुछ बच्चे उसको अच्छे तरीके से क्वेश्चन को कर पाए। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन अगर दिया है कि बाय व्हाट नंबर शुड 2/5 रेज़ टू द पावर -2 बी डिवाइडेड सो दैट क्वेश्चन में भी इक्वल्स टू 5। क्वेश्चन में उतार देता हूँ, क्वेश्चन मैंने कुछ इस तरीके से दिया था कि बाय व्हाट नंबर 2/5 रेज़ टू द पावर -2 बी divided so that quotient की स्पेलिंग QUOTIENT may be equals to 0, may be equals to 5, ठीक। कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन आप समझे, बस आप समझ जाएं, बाकी आप कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि इस नंबर को आप किस नंबर से डिवाइड करें कि आपका क्वोशंट 5 आए। अगर मैं इसे सिंपल बना दूं तो ये क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि मैं 16 को किस नंबर से डिवाइड करूं कि मेरा कितना आ जाए 8 आ जाए, ठीक। तो आप क्या बताएंगे, आंसर विल बी 2। अब वो 2 कैसे बताया, आपने ये नंबर लिया, इसे रखा और डिवाइड का साइन लगा के ये जो आंसर आया इससे आपने इसको डिवाइड कर दिया, और जो आपका आंसर आया 2 वही आपका यहाँ पर फिल होगा, यानी वही आंसर होगा। सिमिलरली 16 को आप ये समझ लीजिए, 8 को आप ये समझ लीजिए,
बात ख़त्म। बस अब आप मैं इतना ही हिंट दे सकता हूँ, बाकी आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, समझदार हैं। अगर आप वीडियो बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं तो बस इतना हिंट आपके लिए इनफ है, सफिशिएंट। ठीक? तो बस आज के वीडियो में इतना ही था। एक्सपोनेंट का जो सीरीज़ अभी तक चल रही है वो ये हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर हो चुका है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट वगैरह है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में आकर पूछ सकते हैं। और आगे जो हम देखेंगे कि क्या-क्या हम वीडियो मतलब बनाएँगे और किन-किन टॉपिक के ऊपर बनाएँगे। साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि आप मेरा थोड़ा-सा काम हल्का ये कर दें कि आप कमेंट बॉक्स में बताएँ कि मुझे मतलब कौन से टॉपिक पढ़ाना चाहिए। और यह मैं उन बच्चों को अच्छी तरीके से बता दूँ कि ये जो अभी तक मैंने वीडियो चैनल स्टार्ट करा है लर्निंग मज़ा के नाम से, ये प्योरली आपके बेसिक लेवल से चल रहा है। तो अगर इसमें या इनसे पहले वाले वीडियो लेक्चर में अगर आपको कुछ डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ लीजिए या आप अच्छे से वीडियो लेक्चर देखिए, टेलीग्राम ग्रुप में आकर मुझसे क्वेश्चन कीजिए, ताकि ये जो आपका बेसिक है ये स्ट्रॉन्ग हो और आने वाली वीडियो में आपको कोई तकलीफ़ ना हो। तो फिलहाल में वीडियो में इतना ही था, बाकी आपका देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और देखते रहिए लर्निंग मज़ा। बाकी एन्जॉय करें, आनंद लें, जीवन का भी आनंद लें और अपनी पढ़ाई भी करें अच्छे से और पॉजिटिव रहें। बाकी वीडियो को देखने के लिए आपका पूरा धन्यवाद।